लोगों की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी रोजाना 1000 पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बना रही है। अहम बात यह है कि आईटीबीपी ये पीपीई किट संस्थाओं और एनजीओ को मुफ्त में दे रही है। और इसके लिए हरियाणा के सबोली में आईटीबीपी केंद्र में एक खास पीपीई प्रोडक्शन यूनिट तैयार की गई है, जहां कई कर्मचारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण बनाते नजर आए। बताया गया कि यहां रोजाना 1000 पीपीई किट तो बनती ही हैं, इसके साथ ही यहां रोज करीब 1500 मास्क भी बनाए जा रहे हैं। कई राज्यों की तरफ से आईटीबीपी से पीपीई किट और मास्क की मांग की गई है। कई एजेंसीज को ये पीपीई किट और मास्क उपलब्ध करवाए हैं और कई सारे एनजीओज को ये मास्क दिए हैं, स्कूलों को ये मास्क दिए हैं। बताया गया कि आईटीबीपी ने एक पीपीई किट महज 100 रुपए में बनाई है और उसके तैयार किए मास्क की लागत भी 5 रुपए से कम है। फिलहाल ये दावा किया जा रहा है कि रोजाना 1 लाख पीपीई किट भारत में बनाई जा रही हैं और अगर इस तरीके की यूनिट अपना काम लगातार करती रही तो ये उत्पादन क्षमता कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। घर से दूर राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे असम के 391 छात्र कई दिन लॉकडाउन में फंसे रहने के बाद अपने घर लौट आए। असम सरकार ने इन बच्चों को वापस लाने का खास इंतजाम किया था। ये सभी छात्र गुवाहाटी पहुंचने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए हैं। पटना में एक सब्जी बेचने वाले और एक सफाई कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन के होश उड़ गए। बताया गया कि खाजपुरा इलाके में 21 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें पटना एयरपोर्ट पर काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी और एक रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला भी शामिल है। जिसके बाद प्रशासन ने इनके संपर्क में आ चुके लोगों की तलाश तेज कर दी और इलाके की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले लोगों को भी रोक दिया। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन लोगों को चिन्हित करना जो या तो सब्जी वाले से सब्जी खरीदे थे या फिर एयरपोर्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी से मिले थे। एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन ने 250 लोगों को क्वारंटीन कर दिया और पूरे इलाके को सील करने के बाद सख्ती भी बढ़ा दी। वहां के विधायक ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। संक्रमण का फैलाव और ना हो, इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि आप अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन रहे। दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में खाना बांटने वाले 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये लोग एक ढाबे के आसपास खाना बांटते थे। बताया गया कि 3 लोगों के टेस्ट हुए थे, जिसमें से 2 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। प्रशासन एहतियातन उनके संपर्क की जांच में जुटा है कि किन किन इलाकों में उन्होंने खाना बांटा था। सूत्रों के मुताबिक दोनों मरीज विधायक के वॉलंटियर्स हैं। मामला सामने आने के बाद इलाके को हॉटस्पॉट बनाया गया है। पंजाब के संगरूर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एक जोड़े की शादी हुई। इससे पंजाब पुलिस इतनी खुश हुई कि दूल्हा दुल्हन को रास्ते में रोककर उनका स्वागत किया और मोटरसाइकिल पर जा रहे दूल्हा दुल्हन को पुलिस ने फूल और मिठाइयां देकर बधाई दी। यही नहीं, इस नए जोड़े को पुलिस की गाड़ी ने एस्कॉर्ट कर घर पहुंचाया। पुलिस के इस रुख से दुल्हन इतनी खुश हुई कि उसने दूसरों को भी इसी तरह सादगी से विवाह करने की सलाह दे डाली। मैनू बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं बाकियों को भी अपील करूंगी भी एवं सादे तौर पर ब्याह करवाने चाहिए। दूल्हे ने बताया कि इस शादी के लिए प्रशासन की इजाजत ली गई थी। साडी मैरिज है बिल्कुल सिंपल हुई है, परमिशन पुरान हुई है, 5 बंदे दी बिल्कुल गई सी। देश के दूसरे हिस्सों की तरह पंजाब में भी लॉकडाउन लागू है, लेकिन इस जोड़े ने लॉकडाउन के नियमों का सम्मान किया, इसलिए पुलिस ने इसे दूसरों के लिए मिसाल बताया। जिवें इन्होंने किया, ये भी एक तरह की मिसाल है। पंजाब सरकार के हुक्मां की पालना की इन्होंने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नरेला के प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का दौरा किया। यहां करीब 25 लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। दिल्ली के नरेला के इस सेंटर में तबलीगी जमात से जुड़े लोग क्वारंटीन में हैं। दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज की शुरुआत की है, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है। बस अच्छा ही लग रहा है कि इंसानियत के लिए अच्छा हो जाए। तो साथ साथ बोले हम लोग देने के लिए, तो हम लोग दे रहे हैं। बहुत खुशी है से 2 बार भी हम लोग 3 बार भी चेकअप हुआ, उसमें भी हम लोगों निगेटिव पाया गया है। इसलिए हम लोगों को खून से अगर किसी का शिफा होने वाला है तो हम लोग खुशी से देने आए हैं। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में लोगों के बीच कोरोना वायरस से ज्यादा भूखमरी की दहशत देखने को मिली। इस बीमारी की वजह से वहां भी लॉकडाउन है, जिसने गरीबों की मुश्किलें और बढ़ा दी। और यही वजह रही कि जैसे ही लोगों के बीच खाने के पैकेट बांटे गए, उनमें भगदड़ मच गई। उन्हें पाने के लिए लोग प्रशासन की गाड़ी के पीछे काफी दूर तक भागते नजर आए। खाने का पैकेट पाने की होड़ में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी परवाह नहीं की। कई लोग तो इसके लिए एक दूसरे से लड़ते हुए भी दिखाई दिए। इस भगदड़ में लोगों के बीच कोरोना वायरस का डर बिल्कुल भी नहीं दिखा। बताया गया कि वो इस बीमारी से ज्यादा भूख से परेशान है।
दूसरे देशों की तरह नाइजीरिया में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच गुजरात के अलग अलग हिस्सों में 10 से 12 लाख लोग फंसे हैं और इनमें शामिल दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस भेजा जा रहा है। सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के मजदूरों को परिवार समेत उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाया गया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में ऐसे ही करीब 600 मजदूर लॉकडाउन के बाद शेल्टर होम में रह रहे थे, जिन्हें अब राजस्थान रवाना किया जा रहा है। सूरत, वलसाड, वडोदरा, दाहोद, पंचमहल से भी बाकी राज्यों के मजदूर परिवारों को वापस भेजने राज्य भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों की सरकारों के साथ भी गुजरात सरकार संपर्क में है। मध्य प्रदेश के माइग्रेंट लेबर को मूव करने की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई, जिसमें हमने 14 जितने मध्य प्रदेश के लेबर्स को उस हिसाब से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भेज दिया है। आज राजस्थान सरकार के साथ जो निगोशिएशन हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने जो सूचना दी, उस हिसाब से 542 जितने राजस्थानी माइग्रेंट्स को हमने शेल्टर होम से राजस्थान की बॉर्डर पर पहुंचाया है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान तैनात पुलिस वालों ने एक आदमी को बीड़ी और तंबाकू का सामान ले जाते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि यह आदमी खाने पीने का सामान ले जाने के बहाने तंबाकू लेकर जा रहा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने इस आदमी के सामान की जांच की तो उसमें खाने पीने के सामान की जगह बीड़ी और तंबाकू के पैकेट निकले। मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूं। यहां पर स्कूटर पर एक ये व्यक्ति जा रहे थे, जिनको जब पुलिस ने रोका तो इन्होंने कहा कि अपनी दुकान के लिए ज़रूरी सामान लेकर जा रहे हैं, लेकिन तो इसमें बीड़ी, तंबाकू, जर्दा और ये तमाम खैनी, ये सब सामान मिला है। पकड़े जाने के बाद सामान ले जा रहा आदमी पुलिस वालों से हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके स्कूटर का चालान काट दिया। इन्हों को कर्फ्यू पास है नहीं, कोई आईडी प्रूफ नहीं, आप देखो थोड़े सामने झूठ बोल रहे हैं। हालांकि पकड़े जाने के बाद इस आदमी ने दलील दी कि वो इस सामान को बेचने के लिए नहीं बल्कि अपनी दुकान से निकालकर घर पर रखने के लिए ले जा रहा था। एक दुकान बंद हो गई, वहाँ से अपना उठा के मैं कहा चलो नहीं बीड़ी सिगरेट बेचनी नहीं है, बैन है, इसलिए मैं उठा लाया। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की कि जो लोग दिल्ली में काम करते हैं उन्हें हरियाणा ना भेजा जाए। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें।